सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो हाल ही में डीसी के अनाउंसमेंट में हमें ये पता चला कि किस तरीके से स्वाम्प थिंग को एक लाइव एक्शन मूवी दी जा रही है, जहां स्वाम्प थिंग डीसी कॉमिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकल के आता है। और काफ़ी सारे लोग स्वाम्प थिंग से फेमिलियर तो हैं, बट उन्हें ये पता नहीं है कि एक्चुअली में स्वाम्प थिंग एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और केपेबल कैरेक्टर निकल के आता है, जो डीसी कॉमिक्स के मोस्ट ऑफ द सुपर हीरो से हमें ज़्यादा पावरफुल और केपेबल देखने को मिला है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये तक नहीं पता हो कि स्वाम्प थिंग आखिर कौन है। तो उन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में अपन कवर अप करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हाउ पावरफुल एंड हु इज स्वाम्प थिंग फ्रॉम द डीसी यूनिवर्स। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को स्वाम्प थिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एलेक हॉलैंड हमें एक रिसर्चर के तौर पे देखने को मिला था, जिसके पीछे एक कॉर्पोरेशन पड़ जाती है एंड इवेंचुअली इस वजह से उसकी मौत हो जाती है, उसे मार दिया जाता है। एंड उसे मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को एक स्वाम्प में फेंक दिया जाता है, जिस स्वाम्प की कॉन्शियसनेस थी जो आगे चल के एलेक हॉलैंड की कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होती हुई हमें नजर आती है। जिसके बाद एलेक बेसिकली बन जाता है द अवतार ऑफ द ग्रीन स्वाम्प थिंग। जिसके बाद ही अगर देखा जाए तो स्वाम्प थिंग हमें डीसी का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिला है। जब इसे सबसे पहली बार कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कराया गया था तो उस टाइम पे स्वाम्प थिंग बस एक नॉर्मल स्वाम्प मॉन्स्टर था, बट आगे चल के इसके कैरेक्टर में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की गई और इस कैरेक्टर को और भी ज़्यादा कह सकते हो कि लिटरेचर में इंपॉर्टेंट दिखाया गया, जहाँ आगे चल के हमें यह बताया गया कि स्वाम्प थिंग इज नन अदर दैन द बीइंग हु रिप्रेजेंट्स द अर्थ इटसेल्फ, क्योंकि वो नेचर से कनेक्टेड है और नेचर की वजह से ही अर्थ के ऊपर हर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मेकिंग हिम कंट्रोल ऑल एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। टेक्निकली उस बेसिस से अगर देखा जाए तो कॉमिक्स में काफ़ी सारे मोमेंट्स पे इस कैरेक्टर को कुछ एंजल्स के साथ भी इक्विवेलेंट बताया गया है, जो चीज़ तुम्हें आगे देखने को मिलेगी कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा कैपेबल है। नाउ स्वाम्प थिंग की फाइट कॉमिक्स में एट्रिगन जैसे कैरेक्टर के साथ भी हो रखी है, जहां एट्रिगन डीसी कॉमिक्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल्स में से एक है, जो आगे चल के जस्टिस लीग डार्क का भी पार्ट बनता है, और उसे एट्रिगन को जो है स्वाम्प थिंग ने बराबरी की टक्कर दे रखी है। He is shown to be capable of regenerating himself from any type of attack, any type of damage। फर्क नहीं पड़ता कितना भी कोई पावरफुल वेपन उसके अगेंस्ट क्यों ना यूज़ किया गया हो, किसी भी तरह की पावर क्यों ना यूज़ की गई हो, स्वाम्प थिंग खुद को रीजनरेट कर सकता है, मेकिंग हिम प्रैक्टिकली इमॉर्टल एंड इम्पॉसिबल टू किल। बेसिकली हमने ये कॉमिक्स में देख रखा है कि स्वाम्प थिंग इंस्टेंटली खुद को कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो प्लांट्स को कंट्रोल करता है, वो अर्थ की मैनिफेस्टेशन है एंड इवेंचुअली अर्थ पे हर जगह प्लांट्स मौजूद हैं। इसी वजह से वो विद इन इंस्टेंट किसी को भी कहीं पे भी और खुद को कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है। बट उसका प्रोसेस हमें कह सकते हो कि टाइम टू टाइम डिफरेंट इटरेशंस में डिफरेंट तरीके से जो है पोर्ट्रे करके दिखाया गया है। कॉमिक्स में हमने ये भी देख रखा है कि बेसिकली स्वाम्प थिंग जो है अपनी बॉडी को पूरी तरीके से श्रिंक कर सकता है, अपने साइज को भी अल्टर कर सकता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बिकमिंग द सेम साइज ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि क्योंकि वो अर्थ की मैनिफेस्टेशन है, एक तरीके से वो प्लांट्स को कंट्रोल करता है, वो द अवतार ऑफ द ग्रीन है, और उसी वजह से वो अर्थ को इंटायरली कंट्रोल कर सकता है। छोटी से छोटी चीज़ की भी वो कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, जो चीज़ किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमें साफ साफ दिखाती है कि स्वाम्प थिंग काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। स्वाम्प थिंग सिर्फ खुद को रिजनरेट ही नहीं कर सकता, वो किसी भी तरह के अटैक से भी खुद को कह सकते हो कि रेजिस्ट कर सकता है, जहां वो एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी अटैक से भी खुद को रेजिस्ट करके दिखा चुका है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है। इट्स स्टेटेड दैट ही इज़ अ ग्रेट हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट टू, जो चीज़ें हमें बताती है कि अगर देखा जाए तो स्वाम्प थिंग सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ही नहीं है, काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर भी नहीं है, बल्कि उसका हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। बेसिकली स्वाम्प थिंग की फाइट एक बार कॉमिक्स में वंडर वुमन के साथ भी हो चुकी है, और उसने वंडर वुमन को नॉकआउट करके भी दिखाया है, जो काफ़ी इंप्रेसिव फीट है। साथ ही साथ हमने कॉमिक्स में ये भी देख रखा है कि स्वाम्प थिंग के पास एक काफ़ी हेवी किस्म की कॉस्मिक अवेयरनेस भी मौजूद है, कज हिम बीइंग द अवतार ऑफ द ग्रीन, वो चीज़ उसे मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कह सकते हो कि फीचर निकल के आता है जो स्वाम्प थिंग के पास मौजूद है। तो स्वाम्प थिंग 1 डिग्री तक टाइम ट्रैवल भी परफॉर्म कर सकता है, टाइम ट्रैवल भी कर सकता है बाय कंट्रोलिंग द नेचुरल फंडामेंट्स ऑफ अर्थ इटसेल्फ, जो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है। और अगर रेजिस्टेंस की बात हुई है तो फिर काफ़ी सारी चीज़ों का जो है कह सकते हो कि बेसिकली स्वाम्प थिंग के ऊपर असर नहीं होता है, इंक्लूडिंग जब स्केयर क्रो ने खुद के टॉक्सिक गैस की भी यूज़ की थी बेसिकली स्वाम्प थिंग के ऊपर, तो वो पूरी तरीके से अनअफेक्टेड रहा, जो काफ़ी ज़्यादा जो है कह सकते हो कि इंप्रेसिव चीज़ है। स्वाम्प थिंग की फाइट काफ़ी सारे और पावरफुल कैरेक्टर्स से भी हो रखी है, जहाँ एक बार उसने द गॉड ऑफ डीके से फाइट की थी, जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फीट निकल के आती है। स्वाम्प थिंग ने बेसिकली सुपरमैन के हीट विजन को सर्वाइव किया है, जो काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है, क्योंकि सुपरमैन अपने हीट विजन से यूनिवर्सेस के कह सकते हो कि क्रैक्स को भी सील कर सकता है।
नाउ बेसिकली अगर देखा जाए तो स्वैम्प थिंग इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो बड़ी आसानी से किसी भी तरह के प्लांट को कंट्रोल कर सकता है, बट वो उन प्लांट्स को भी कंट्रोल कर सकता है जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड निकल के आते हैं। जहाँ एक मोमेंट पे एक अनस्टेबल क्रिप्टोनियन प्लांट को उसने इंस्टेंटली स्टेबल करके दिखाया था, जो बहुत ही ज़्यादा अब्सर्ड चीज़ है। साथ ही साथ सुपरमैन की बात की ही मैंने, तो फिर सुपरमैन के साथ भी बेसिकली स्वैम्प थिंग फाइट कर चुका है एंड इवेंचुअली एक फाइट के दौरान उसे टेक डाउन करके भी उसने दिखाया था, नॉकआउट करके भी उसने दिखाया था, जो बहुत ही इंप्रेसिव फीट है खुद में ही। साथ ही साथ स्वैम्प थिंग की फाइट आर्केन के साथ भी हुई थी और उस आर्केन के साथ फाइट में उसने उसे डिफीट भी किया था। नाउ ये काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ इस वजह से निकल के आती है क्योंकि आर्केन एक काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है जिसे ट्राइगॉन जितना स्ट्रॉन्ग बताया गया है डीसी कॉमिक्स के अंदर। ना जैसे मैंने पहले ही बताया था कि स्वैम्प थिंग अपने साइज़ को चेंज कर सकता है, तो वो जिस तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अपने साइज़ को छोटा कर सकता है, उस तरीके से वो अपने साइज़ को काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी कर सकता है। जहाँ एक पॉइंट पे वो एक इंटायर आइलैंड से भी खुद को बड़ा करके दिखा चुका है, जो काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ निकल के आती है। स्वैम्प थिंग की फाइट मल्टीपल ओकेजन्स पे एक्वामैन के साथ भी हो चुकी है और जितनी बार भी उसकी फाइट हुई है एक्वामैन को मोस्टली वो डिफीट करके दिखा चुका है, क्योंकि वो एक्वामैन से सिंपली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल निकल के आता है। बैटमैन ने ये खुद एक बार स्टेट किया था कि स्वैम्प थिंग बेसिकली एक अनबीटेबल गॉड निकल के आता है, जो एक काफ़ी ज़्यादा एपिक चीज़ है इस वजह से, क्योंकि बैटमैन के पास हर एक सुपर हीरो को डिफीट करने का प्लान मौजूद है और अगर बैटमैन के हिसाब से स्वैम्प थिंग के एक अनबीटेबल कैरेक्टर है तो इसका मतलब वो अनबीटेबल कैरेक्टर है। अब मैंने ये बताया ही था कि किस तरीके से स्वैम्प थिंग के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर मौजूद है, वो किसी भी तरह के अटैक से खुद को रीजनरेट कर सकता है। तो ये बहुत इंप्रेसिव चीज़ निकल के आती है, जहां जब एंटी मॉनिटर ने सभी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया था क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ के अंदर, तो उस पॉइंट पे भी एंटी मॉनिटर के अटैक्स के जो है यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी स्वैम्प थिंग ने खुद को रीजनरेट कर लिया था, जो सच में काफ़ी कुछ दिखाता है स्वैम्प थिंग के कैरेक्टर को लेके कि वो कितना ज़्यादा कैपेबल है और उसका हीलिंग फैक्टर कितना शानदार निकल के आता है। एक मोमेंट पे स्वैम्प थिंग ने इंटायर गॉथम सिटी को एक रेन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, जो ये बताता है कि प्लांट्स के ऊपर उसका कंट्रोल कितना ज़्यादा बढ़िया है। हमने कॉमिक्स में ये भी देख रखा है कि बेसिकली स्वैम्प थिंग किसी के भी बॉडी से पॉइजन को आराम से हटा सकता है, किल कर सकता है और वो आउट ऑफ नोवेयर भी पॉइजनस प्लांट्स क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ सिंस ही इज द अवतार ऑफ द ग्रीन इटसेल्फ, उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो स्वैम्प थिंग खुद के अवतार्स क्रिएट कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो स्वैम्प थिंग खुद की कॉपीज क्रिएट कर सकता है जो उसी की तरह ऑपरेट कर सकते हैं एंड इवन अगर वो चाहे तो वो एक इंटायर आर्मी खड़ी कर सकता है खुद की कॉपीज़ की। देखा जाए तो एक मोमेंट पे एक्वामैन के माइंड को बेसिकली स्वैम्प थिंग ने काफ़ी हेवली मैनिपुलेट कर दिया था और उसे यूज़ किया था। बेसिकली अगर देखा जाए तो इससे ये हमें पता चलता है कि स्वैम्प थिंग एक हद तक टेलीपैथी भी परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ स्वैम्प थिंग की फाइट एक बार ट्री के 4 पार्लियामेंट से हुई थी, जो बेसिकली अर्थ से थोड़े एक डिफरेंट रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी एंट्री अर्थ के थ्रू ही हो सकती है और वहाँ पे सिर्फ स्वैम्प थिंग ही जा सकता था और उसने ओवर पावर्ड करके दिखाया था उन 4 पार्लियामेंट्स ऑफ ट्रीज को, जो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव फीट निकल के आती है। साथ ही साथ द ग्रेट डार्कनेस या फिर कहो द ग्रेट इविल बीस्ट, जो हमें कह सकते हो कि काफ़ी टाइम पहले क्राइसिस के इवेंट के तौर पे देखने को मिला था डीसी कॉमिक्स के अंदर, उससे एक लौता ही कैरेक्टर ऐसा था जो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता था अर्थ पे, जो डायरेक्टली कांटेक्ट किया था और वो था स्वैम्प थिंग, जो चीज़ इसे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव कैरेक्टर दिखाती है सिंस ही इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ इटसेल्फ। एक बार जब लेक्स लूथर के एक कह सकते हो इविल प्लान की वजह से स्वैम्प थिंग टोटली डिस्कनेक्ट हो गया था अर्थ से, तो उस वजह से वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। बट देन होता ये है कि स्वैम्प थिंग देन अर्थ से हटके एक इंटायरली डिफरेंट प्लानट पे खुद को रिक्रिएट करके दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्वैम्प थिंग एक लिटरली अब्सर्ड पावर को कह सकते हो पजेस करने वाला कैरेक्टर है। साथ ही साथ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और वियर्ड चीज़ ये निकल के आती है कि स्वैम्प थिंग ने के साथ हमने ये भी देखा है कॉमिक्स में कि वो बेसिकली प्लांट से म्यूज़िक क्रिएट कर सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग येट वियर्ड कह सकते हो कि फीट निकल के आती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक मोमेंट पे कॉमिक्स में स्वैम्प थिंग इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो गया था कि उसने क्रिएशन के हर एक एलिमेंट के साथ खुद को कंबाइन कर दिया था एंड देन ही ट्रैवल्ड ऑल द वे टू द सोर्स। अगर तुम्हें सोर्स के बारे में नहीं पता है तो सोर्स एक उसी तरीके की एंटिटी है जिससे डीसी कॉस्मोस के अंदर हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, हर चीज़ एग्जिस्टेंस में आई है, हर चीज़ का क्रिएशन हुआ है। इस बेसिस से अगर देखा जाए तो एक मोमेंट पे बेसिकली स्वैम्प थिंग ने द अदर साइड ऑफ द पार्लियामेंट पे कह सकते हो कि खुद को पहुंचा दिया था, जिसे पार्लियामेंट ऑफ स्टोन बताया गया है, जो बेसिकली कह सकते हो कि पार्लियामेंट ऑफ नेचर से डिफरेंट था। एंड उस बेसिस से जब वहाँ वो पहुँचा तो उसने वहाँ के हर पार्लियामेंट्स को कह सकते हो कि हद तक ओवरपावर्ड किया एंड इवेंचुअली वो हमें एक ब्रिज बनते हुए नजर आया बिटवीन द 2 पार्लियामेंट्स दैट शुडंट बॉदर ईच अदर। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म का और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल चीज़ निकल के आती है जो हमें स्वैम्प थिंग से रिलेटेड देखने को मिली।
जिस मोमेंट पे बेसिकली स्वाम्प थिंग ने हर पार्लियामेंट को कह सकते हो कि अचीव कर लिया था, तो वो इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड बन गया था कि जब फैंटम स्ट्रेंजर उसके सामने आया तो फैंटम स्ट्रेंजर ने जो है ये साफ साफ कह दिया कि वो स्वाम्प थिंग को डिफीट नहीं कर सकता है, वो इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है। जिससे हमें पता चलता है कि स्वाम्प थिंग विथ टाइम कह सकते हो कि डिफरेंट अपग्रेड के साथ हमें कितना ज़्यादा कैपेबल बनते हुए नजर आया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ये भी देख रखा है किस तरीके से कि जब वो सारे पार्लियामेंट्स के साथ कह सकते हो कि कंबाइन हो गया था, वन ऑफ द पिलर्स में से एक बनते हुए हमें नजर आया था फॉर ऑल द पार्लियामेंट्स दैट एग्जिस्ट। तो वहाँ पे बेसिकली एक हद तक स्वाम्प थिंग को ऑमनिपोटेंस ग्रांट हो चुकी थी, जिसके बाद वो इंटायर लाइफ को दोबारा से रिक्रिएट किया था स्टार्टिंग से, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव फीट निकल के आती है। तो ओवरऑल इससे हमें ये पता चलता है कि स्वाम्प थिंग एक काफ़ी पावरफुल और काफ़ी केपेबल कैरेक्टर है। जहाँ स्टार्टिंग में तो ये कैरेक्टर हमें मोर लाइकली एक स्वाम्प मॉन्स्टर की तरह ही देखने को मिला था जो नेचर को कंट्रोल कर सकता था, बट आगे चल के इसकी एबिलिटीज़ हमें और भी ज़्यादा absurd तरीके से इंक्रीज होते हुए नजर आई। और जब ये बात आती है कि किस तरीके से वो डिफरेंट पार्लियामेंट्स के साथ कह सकते हो कि को एग्जिस्ट करता है, पार्लियामेंट्स के साथ कह सकते हो इंटरेक्ट करता है, सच एज द पार्लियामेंट ऑफ फायर, द पार्लियामेंट ऑफ स्टोन, द पार्लियामेंट ऑफ वेस्ट, उसी तरीके से उसकी एबिलिटीज़ और ज़्यादा इंक्रीज होती हैं और इवेंचुअली वो हमें एक हद तक एक नए ऑमनिपोटेंट कैरेक्टर बनते हुए भी नजर आ चुका है कॉमिक्स में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्वाम्प थिंग हद से ज़्यादा ओवर पावर्ड है और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकल के आता है, जिसे लाइव एक्शन में देखना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। सो गाइस, ये थी वीडियो स्वाम्प थिंग को लेके कि स्वाम्प थिंग हमें कितना ज़्यादा कैपेबल देखने को मिला है डीसी कॉमिक्स के अंदर। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और एनीमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।